नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपके जो ग्रुप 5 के तहत आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ के विभिन्न प्रकार की पोस्टों को ले जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें से हम आज जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, साथ ही इसके जो अन्य पोस्टों के फॉर्म है उसका हमने इसके पहले वीडियो बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इस वीडियो में इसकी लैब अटेंडेंट की फॉर्म को देखेंगे और इसकी पोस्ट को प्रेफरेंस को कैसे फिल करना है सभी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। अब इसकी पोस्ट प्रेफरेंस यदि हम मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा अलग प्रकार का हो रहा है, लैपटॉप में थोड़ी अलग प्रकार की हो रही है, तो दोनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आपको पोस्ट की प्रेफरेंस को फिल करना है। तो सभी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप हम मोबाइल से दिखाने वाले हैं, प्रोसेस सभी का आपका सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अब आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसकी एमपीएसबी की वेबसाइट पर आना है। एमपीएसबी इस प्रकार से जो पहली लिंक दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसका तो जो ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन, सबसे पहले तो ऑनलाइन फिल करने से पहले आपको जो इसकी एडवर्टाइजमेंट आपके रूल बुक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके पहले इसकी सभी जानकारी को A to Z आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पढ़ लेना है। उसके यहाँ पर जो ऊपर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी इस प्रकार से लिंक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब इसको टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ा पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपकी प्रोफाइल पंजीयन का जो नंबर आएगा वो फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल पंजीयन, अब जो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। और जिसका पहले से प्रोफाइल बना है उसमें आप फोटो और सिग्नेचर को एडिट करना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए। और एक बात और, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके संबंध आपको क्या क्या डाउट आने वाले, जितने भी आपकी सभी प्रकार के डाउट हैं, सभी प्रकार की समस्याएं, तो उसका हमने अलग से वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पर आपको सत्यापित कर आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही यहाँ पर हम आपको एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं और जो मध्य प्रदेश की अन्य जब स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 रुपये, और जो कैटेगरी वाइज हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज यहाँ पर रहने वाला है। और इसकी लास्ट डेट आपकी 13 जनवरी 2025 यहाँ पर रहने वाली है। तो इसको आपको टाइम से ही आपको फिल कर देना है। एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट भी दी गई है, 15 फरवरी से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लेबर अटेंडेंट के फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। इसी प्रकार से आपकी अलग अलग यहाँ पर पोस्टें दी गई हैं, तो इस सभी को आपको देख लेना। और इसकी आपकी जो मार्कशीट है आपको उसकी मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी। तो अब इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक करना है। अभी भी आपको पूरी प्रोफाइल दिख रही है, प्रोफाइल को पूरी जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आपको एडिट प्रोफाइल हिस्ट्री पर क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आप एडिट करेंगे लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आपको अभी ही इसको जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़े पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग क्लास करना है, या भूतपूर्व है तो इस पर टिक करेंगे, दिव्यांग है तो इस पर टिक करेंगे, संविदा कर्मी तो इस पर टिक करेंगे। यदि कुछ भी नहीं है इनमें से तो कुछ बिना वर्ग दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की आयु संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के शासी विभाग निगम मंडल या स्वायत्त शासी निकायों में आप होमगार्ड हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और ध्यान दीजिए आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। आप यदि मंथली पर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में आपको अलग फिर से दिखेगा, आपको आगे आपको हम दिखाने वाले हैं। आपको मल्टीपल फॉर्म फिल यहाँ पर नहीं करना, जैसे कि मध्य प्रदेश बिजली विभाग का चल रहा है उस प्रकार से आपको अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दी जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय सेना के पूर्ण कालिक कैडेट के अनुदेश भर्ती किए गए, यदि किए गए तो हाँ, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो पर भी नो पर क्लिक करना। क्या आप विधवा परित्यक्त तलाकशुदा हैं तो ये आपका जब आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे तो उस टाइम आपको एडिट करना होगा। तो यदि आप अनमेरिड सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर हाइड रहेगा, इस पर भी आपका यहाँ पर हाइड रहेगा। कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी यदि हैं तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि आप शासकीय सेवा की नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में नियम पुस्तिका के अनुसार आयु 55 वर्ष की छूट चाहते हैं, यदि लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर इनमें से बताना कि इनमें से क्या है। यदि नहीं है इनमें से कोई भी आप तो यहाँ पर नहीं पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पेपर कोड आ जाता है। तो यहाँ पर हम लैब अटेंडेंट के फॉर्म को फिल करना दिखा रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो बना दिया है उसमें अलग अलग पोस्ट का आपको दिखाया था। तो हालांकि आपको यदि आप मल्टीपल ये आपका पेपर कोड दिया गया, यदि आप एक पेपर कोड के तहत आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से। और फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना इस पर टिक करेंगे। और जैसे आप लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर कोड आपका एन है, यहाँ पर आपका जो एन दिया इस पर आप टिक करेंगे। लेकिन अब आपको फीस यहाँ पर 3 अपने पेपर कोड के लिए सेलेक्ट कर दिया है। तो अब आपको जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो और अनरिजर्व हैं तो 500 प्लस 500
प्लस 500, यानी टोटल आपको 1500 फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। और जो 250 या आप जो कैटेगरी वाइज उनके लिए 250 इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पर आपको फीस लगेगी। यदि तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते। अब हम यहाँ पर सिर्फ लेबर अटेंडेंट के लिए बात करने वाले हैं, तो इसको हम अनटिक कर देते हैं इस प्रकार से। अब आप लेबर अटेंडेंट के लिए यहाँ पर टिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर नीचे को आना है यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस, तो आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा पोस्ट प्रेफरेंस का अलग सिस्टम है यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे को चले आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और ध्यान दीजिए सभी पोस्ट के लिए यदि एलिजिबल है तो उस पोस्ट को प्रेफरेंस देना होगा, तभी आपको यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगा। यदि आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल नहीं करेंगे तो आपका जिस पोस्ट के लिए आप सिलेक्शन प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी पोस्ट का आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए आपको जितनी पोस्ट आप एलिजिबल हैं सभी को प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। तो इस पर आपको क्लिक प्रेफरेंस पर सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ से चालू होता है आपका। तो यहाँ पर जैसे सिंपल आप 12th पास हैं, 50 केमिस्ट्री बायो, तो ये जैसे यहाँ पर पोस्ट देखें तो इसमें आपके पास अन्य डिप्लोमा मांगा है। तो जिस पोस्ट के एलिजिबल नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना है। जैसे इसमें भी मांगा है तो इस पर भी आप नहीं पर टिक करेंगे इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यदि इस पर भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं तो इस पर भी हम नहीं पर टिक करेंगे। अब जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लेबर अटेंडेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप पहले प्रेफरेंस पर देना चाहते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर इस पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे। और आपको जो साइड में पेपर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी पोस्ट कोड आपको 8 दिख रहा है, इस पर आप टिक करेंगे तो ध्यान से देखिए एक आपको यहाँ पर पोस्ट कोड 08 दिख रहा है। इसके बाद आप समझिए इस पोस्ट कोड के लिए आप यहाँ पर समझिए जैसे पोस्ट कोड आपका कौन सा है 18 है। अब 18 नंबर पोस्ट कोड के लिए आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको इसी पर आपको टिक करना है और इस पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आप टच करेंगे यहाँ पर एक बार, तो यहाँ पर देखिए तो आपके दूसरे नंबर पर ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद समझिए आप इस पोस्ट कोड के लिए आपको पोस्ट कोड नंबर आप 14 इसके लिए आप तीसरे नंबर पर देना चाहते हैं तो उसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्रकार से आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो आप देखिए इसकी आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर तीसरे नंबर पर टिक हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आपको टिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर टिक इस पोस्ट के लिए अपना करना चाहते हैं पोस्ट कोड 23 को, तो इस पर हम टिक करेंगे यहाँ पर और इसको टिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए तो आपको चौथे नंबर पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम इस पोस्ट के लिए 5वें नंबर पर फिल करना चाहते हैं तो इसके बाद हम यहाँ पर 5वें नंबर पर टिक करेंगे और इसको हम यहाँ पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी 5वें नंबर तक यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से आप जो भी पोस्ट के लिए नंबर से प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो चलिए हम आपको रैंडमली आपको फिल करके अब दिखा रहे हैं। अब वही आप समझ चुके हो कि कैसे प्रेफरेंस देनी है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके आप बेचे जाकर पूछ सकते हैं। तो सभी पर हम टिक कर देते जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही फिल करना होगा। और जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है तो उसको यहाँ पर आप सिंपल सा यहाँ पर नहीं पर टिक करना है इस प्रकार से। चलिए हम सभी पर टिक कर लेते फिर आगे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए तो सभी यहाँ पर आप क्रम से आ चुकी हैं जिसकी कि आपको क्रम से फिल करना है। तो जिस पोस्ट के लिए पहले जिस पोस्ट को आप जिस नंबर पर देना चाहते हैं उसी पोस्ट को उस प्रकार से टाइप करेंगे। अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान दीजिए, तो अब सिर्फ आपको एक पर पहली प्रेफरेंस के लिए आपको टिक करना होगा। जैसे समझिए इस पोस्ट के लिए पहले नंबर पर टिक करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक बार यहाँ पर आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपकी ध्यान से देखिए ये पोस्ट आपकी जो एक नंबर पर आ चुकी है इसके बाद दूसरी तीसरी ऑटोमेटिक आपकी जो भी आपकी जिस क्रम में आपने प्रेफरेंस फिल किया था वो आपकी उसी क्रम में आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको इसी प्रकार से चेक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर और जिस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है तो उसको आपको यहाँ पर नहीं बार ही आपको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्या मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आपको हाँ ही करना है। यदि आप नहीं पर टिक करें तो आप यहाँ पर देखिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जो एमपी के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर रोजगार पंजीयन लगेगा। तो आप चाहें तो यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। यहाँ पर आपको रोजगार पंजीयन क्रमांक देना है। यहाँ पर आपको डेट देनी है किस डेट को यहाँ पर रोजगार पंजीयन किया था। यहाँ पर आपको जिले का नाम सेलेक्ट करना है किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया था। नेक्स्ट है आवेदक पदों हेतु आपकी नियम पुस्तिका के अनुसार न्यूनतम शिक्षण अर्हता और अनर्हता को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तथा तदनुसार आप शिक्षण अर्हता रखते हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है इस प्रकार से आपको यहाँ पर हाँ पर टिक करना है। क्या आपके पास समग्र आईडी है क्रमांक है, यदि है तो हाँ पर करेंगे, नहीं तो आप इस पर नो कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए गए तो अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर इतनी लिस्ट आपको मिल जाएगी एग्जाम सेंटर की। तो अपनी सुविधा अनुसार इन 4 एग्जाम सेंटर को आपको क्रम बाई यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं इस प्रकार से। इस समय हम आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी वही अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसका तक जो घोषणा पत्र दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से टिक करना है और यहाँ पर आगे बढ़ाई पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाता है। अब आप जिस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ मेल और नर्स, तो इसकी आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में और 150 कभी का से अधिक आप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हाइट आपको दी गई है तो आपको चौड़ाई आपको 700 रखनी है, विड्थ आपकी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई आपको 800 पिक्सल यहाँ पर आपको रखनी है और 150 कभी अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आपको इसकी साइज रिसाइज कैसे करनी है तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो अलग से बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी थी। सिर्फ आपको क्या करना है
उसमें आपको विड्थ और हाइट आपको सिर्फ सेट कर देना है और अपनी इमेज को रिसाइज करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे इमेज को गैलरी से, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। इसको आपको सिलेक्ट करके चलिए चेक कर लेना है कि सही से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है मल्टीपल पोस्ट के लिए, तो मल्टीपल, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करेंगे गैलरी से इमेज को, इसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे और इस पर एक बार चेक कर सकते हैं सही से अपलोड हुई है नहीं हुई। यदि कोई और यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है तो दोबारा से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट डिटेल्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिख रहा होगा। तो पहले एक बार आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर पहले आपको क्लिक करना होगा और एक आपको एप्लीकेशन नंबर भी आपको दिख रहा होगा, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ऊपर, क्योंकि आगे आपको पेमेंट करना होगा। तो पहले एक बार आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तब यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए पहले इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर पेमेंट करने का प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। तो एक बार पहले आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इसका आपको प्रिंट ले लेना है या इसका एप्लीकेशन नंबर नोट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यदि बाई चांस आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते हैं आप अपनी फीस का, तो अब दोबारा से इसकी होम पेज पर आएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है भुगतान न किया आवेदन का भुगतान करें, आवेदन की स्थिति की जांच करें, इस पर आपको क्लिक करना है। और यदि अपना प्रोफाइल पंजीयन आप भूल चुके हैं तो इस पर आप क्लिक करके प्रोफाइल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आपको दोबारा से फॉर्म पर का आपको प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब आप देखेंगे तो दोबारा से उसी प्रकार से पेज पर आ चुके हैं। पहले उसको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसका तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर नीचे को आएंगे तो आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, तो या तो चाहे आप डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फोन पे यूपीआई के माध्यम से क्लिक करेंगे पेमेंट कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि पेमेंट से आप फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पर आप यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML ऑप्शन दिख रहा है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिल गए। तो इस पर आपको दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर आपको यदि आपने ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर कैटेगरी वाइज मध्य प्रदेश से मूल निवासी हैं जो SC ST OBC के हैं, तो उनके लिए आपको 250 रुपये फीस आपको लग रही है। दोनों इसी के दोनों को जोड़कर आपको 560 रुपये यहाँ पर दो कोड के लिए हम आपको फीस पेमेंट करके दिखा रहे हैं। दो पोस्ट पेपर कोड के लिए अप्लाई किया है तो इन दोनों की पेमेंट यहाँ पर जुड़ चुकी है। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए कोई UPI का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या QR कोड के माध्यम से पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे UPI का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो UPI को पेमेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपनी जो फोन पे या पेटीएम गूगल पे की UPI ID है वो फिल करेंगे और आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपका पेमेंट यहाँ से जो आपका पे वॉलेट उस पर एक मैसेज आएगा, वहाँ से आपको पेमेंट को कर देना है और अपने फॉर्म का फीस पेमेंट यहाँ से सबमिट हो जाएगा। यदि आपकी फीस पेमेंट अकाउंट से पेमेंट कट जाती है और आपका पेमेंट फेल दिख रहा है तो आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपको दोबारा से चेक करना है तो आपका फीस पेमेंट सक्सेस हो जाएगा या आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। फिर भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इनकी जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उस पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।